definition and sort of fractures in physiotherapy earlier. Today is 12th of October, which is celebrated as World Arthritis Day. ठीक है? तो arthritis का अगर मैं split कर दूँ, तो वो बन जाएगा ऑर्थो प्लस आइटिस. ठीक है? ऑर्थो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन के भी 5 साइन होते हैं बेसिक: पेन, स्वेल, हीट और लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है? तो अब आर्थराइटिस का अगर सिंपल सा डेफिनेशन कहूँ तो वो होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. आर्थराइटिस के कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 पार्ट जो होंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. पहला हमारा जो पार्ट है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोवर्ड का मतलब होता है बोनी सिस्टम, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट इन्फ्लेमेशन. ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, डिजीज नहीं डिसऑर्डर. डिजीज और डिसऑर्डर में फर्क पता है? यस. नहीं पता. डिजीज का हम क्योर कर सकते हैं, पर डिसऑर्डर को हम क्योर नहीं कर सकते. डिसऑर्डर को हम मैनेज कर सकते हैं. कुछ दिनों पहले मैंने सेरेब्रल पाल्सी पे लेक्चर दिया था. उसमें मैंने कहा था कि वो नॉन प्रोग्रेसिव है, बट मैंने ये भी कहा था कि ओए का जो केस होगा वो प्रोग्रेसिव होगा. तो प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट को ओए है तो वो धीरे धीरे उसकी जो सिम्टम्स होंगे, साइंस होंगे, वो इंक्रीज होंगे, धीरे धीरे होंगे. ये नहीं कि आपको अचानक से चेंज दिख जाएगा, लेकिन वो समय के साथ साथ 1-2 साल 10 साल बाद वो चेंजेस और बढ़ेंगे. ठीक है? जॉइंट इस पे अफेक्टेड होते हैं. वो होते हैं अपना वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं, जैसे कि नी और सर्वाइकल वर्टिब्रा, इन सब भी होता है. कार्पो मेटाकार्पल जो हैंड में होता है. ठीक है? इन सब में देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे कॉमन होता है वो होता है नी, क्योंकि वेट बेरिंग जॉइंट है. तो मैं नी का एग्जांपल देता हूँ. ये भी अपना फीमर, ये टिबिया, ये फिबुला, जस्ट फॉर एग्जांपल. ठीक है? इनके नीचे कार्टिलेज होती है. कौन सी? हाइलिंग कार्टिलेज. और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है. अब इसका फायदा क्या है? इस कार्टिलेज और फ्लूइड का फायदा ये है कि जो जॉइंट है वो ग्लाइड अच्छे से करता है. बट कोई केस में क्या होता है, ये हट जाता है. तो अब क्या होगा? बोन आपस में टकराएगी. ठीक है? बोन आपस में टकराएगी तो उससे क्या होंगे? ऑस्टियोफाइट्स हो जाएंगे. यहाँ छोटे छोटे स्पर्ट्स निकल जाएंगे, इनको बोनी स्पर्ट्स कहते हैं. अभी इतना एक्सट्रीम पेन करते हैं ना कि इंसान चल भी नहीं पाता है. तो इस सब के ट्रीटमेंट और जो मैनेजमेंट होंगे वो हमारे अगले टीम में सबको बताएंगे. लेकिन ओए का जो एग्जैक्ट कॉज है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये है तो ओए ही होगा, लेकिन इसमें कुछ रिस्क फैक्टर है. अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो क्या मतलब उन पर कैसा इफेक्ट पड़ता है? रिस्क फैक्टर ऐसे हैं कि वो मोस्टली कोई भी केसेस हम देखते हैं, वो हमारे अगले टीम मेंबर आपको समझाएंगे. और जिस फायदा ऐसे होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जैसे फर्स्ट में एज. तो एज से हम जान सकते हैं कि एज में जो अगर यंग बोन है तो उसमें जितना भी कंप्रेसिव फोर्स लगा है वो हैंडल कर पाता है. लेकिन एज में जितना हम बूढ़े होते जाते हैं तो जो कंप्रेसिव फोर्स है वो हैंडल नहीं कर पाते. तो ऐसे उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख सकता है. और जेंडर मोस्टली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है. और फिर सर्टेन हेरिडिटी केस होते हैं जिसमें कि जैसे डिफेक्टिव कार्टिलेज हो गया, और फिर जो जॉइंट्स का जैसे डिसफॉर्मेशन हो गया तो इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख सकता है. और फिर जॉइंट इंजरी, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेल रहे या फिर कोई कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा जॉइंट में प्रेशर आ जाए तो उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. और फिर और ओबेसिटी में जिनकी लाइक चर्बी ज़्यादा है, जो मोटे ज़्यादा है, उनमें भी हो सकता है. और फिर ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कि जिससे जो जॉइंट की नॉर्मल स्ट्रक्चर है और फिर उसके जो फंक्शन है उसको चेंज कर देता है. जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फैटिक डिजीज करके है. फैटिक डिजीज में क्या होता है कि जो बोन का जो ऐसे सेल्स, जो पुरानी सेल्स हट के जो नया सेल्स आते हैं उसमें जो वो फंक्शन होता है उसमें डिस्टर्ब होता है. और फिर गाउट. और फिर आता है सिम्पटम्स. क्या होता है, ये ऐसे अचानक से झट से नहीं आ जाता, ये स्लोली आता है. और फिर इसमें क्या होता है, पेन इन्फ्लेमेशन. पेन ऐसा होता है कि पेन भी स्लोली आता है और फिर ये बहुत डीप टाइप का पेन होता है. और स्टेरिमा सिकनेस होता है. और फिर ये स्टेरिमा सिकनेस जो मॉर्निंग में जब उठते हैं ना तो तब ये सिकनेस बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन ग्रेजुअली जब दिन बढ़ता जाता है और जो काम करते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे कम होता जाता है. और अगर सिकनेस है तो वहाँ
है और फिर लाइक वो जॉइंट लॉक होने लगता है। तो ऐसे लाइक ये सारे सिम्टम्स हैं और आगे ट्रीटमेंट और फिर प्रिवेंशन के लिए हमारे आगे बात करेंगे। Hello everyone, myself is Rohan Mathur, student of PhD third year. जैसा कि हमने सिम्टम बारे में बताया कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए इसका कोई क्योर नहीं, कुछ है इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मेडिकेशन में भी पेन किलर बट आफ्टर सम टाइम पेन किलर डज नॉट हेल्प। इसमें इंटरनल सर्च एंड कम्युनिटी ड्रग्स आते हैं, ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसको यूज करते हैं। इसमें माइल्ड केस में मेडिकेशन करते हैं, मॉडरेट केस में फिजिकल थेरेपी देते हैं। फिजिकल थेरेपी में हम यूएस देते हैं, टेस्ट देते हैं, पैरालिसिस देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, थेरेपी देते हैं, ऑपरेट देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, काफी मतलब स्टिचिंग करवाते हैं, नी प्लेस करवाते हैं, एंकर टॉप करवाते हैं, एंकर रोटेशन करवाते हैं। उसके बाद आते हैं हम सर्जिकल टीम में हम इंजेक्शन देते हैं और फिर इंजेक्शन आते हैं वो देते हैं। उसके बाद जो भी इंजेक्शन आते हैं वो देते हैं। पर यंग एज में अगर इंजर्ड हो जाए तो हम सर्जरी करके मेडिकल इम्प्लांट करते हैं। नंबर 4 पे आता है वेट लॉस। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के बाद। सर इसका प्रिवेंशन कैसे करें? जैसे कि स्टैटिक रहकर अवेयर रहकर दूसरा है कि डाइट रिच इन कैल्शियम। तो ऐसा डाइट है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, मिल्क हो, पनीर हो, चीज़ हो, राइस हो, ऐसा डाइट है। तीसरा वाटर का इंटेक अच्छी मात्रा में इंटेक उसका सही है। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज वगैरह, योगा हो गया, योगा कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसका हमारा आता है रेस्ट करके ये सब कुछ मिल सकते हैं।